वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। हम लोग क्या ही कर रहे हैं, बीआरएस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हमने बेसिक और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह को डिस्कस किया हुआ है। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग 2-3 क्वेश्चन आज फिर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब देखेंगे कि बीआरएस मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, तब इस चैप्टर को हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। उसके बावजूद भी आप लोग क्या करना कि अलग अलग बुक से जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और अगर लगे कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लेना, उसको फिर हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी का आगे का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या ही बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ ज़रूर बना रहे होंगे और बीआरएस सीख रहे होंगे, ठीक है। जो भी नए हैं इस चैनल पे, आज पहली बार देख रहे हैं मुझे, इसके पहले वाला जाके बीआरएस का 2 टॉपिक है, 2 वीडियो, उसको आप कर लीजिए, ये तीसरा सीरीज़ है। और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट है वो आप तक मिलता रहे। तो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, बुक आई होप तो सबने ले रखा होगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग आज देखते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या ही करते हैं, है ना। जो हमने कर रखा है उसके अलावा भी देखते हैं क्या ही है क्वेश्चन में। कुछ 3, 4 तक हो चुका, 5 तक हो चुका है, 6 क्या ही करना, बनाना 7 भी बनाना, 8, चलो 6, 7, 8, 9 में चलो एक 9 अलग तरह का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, है ना। 6, 7 तो इस तरह से हमने करवा रखा है, 9 नंबर में आज हम लोग आते हैं, ठीक है। विजिबल होगा आई होप सो। एक सेकेंड रुको, मेरे पास तो होना ही चाहिए पीडीएफ, बिल्कुल। अरे आप लोगों के लिए हम सब व्यवस्था करके रखें, बस अब पढ़ो तो सही, ठीक है। अच्छा 5, 6, 9, चलो ये है मेरे पास, देख लो, है ना। ये क्वेश्चन है मेरे पास, कितना ही नंबर है अगर हम बात करें तो, देखो फिर से ये आ गया मेरे पास ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, चीज़ों को सीखने के लिए तो थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा। 9, द पासबुक ऑफ मोहित करेंट अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस। चलो प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये नहीं है, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, दूसरा आते हैं। अरे बच्चे, चलो 9 नंबर, ये विजिबल है क्या, देखो तो जरा, विजिबल है, ठीक है। ये विजिबल है तो बहुत अच्छा बात, नहीं है तो बुक जरूर खोल के रखिए, ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग किसका, बीआरएस का, ठीक है, बीआरएस का। तो देखो जब आप देखोगे तो क्या ही बोल रहा है, द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करेंट अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 ऑन डेटेड December 31, 2016। तो जरा अब हम बात कर लेते हैं, बोल रहा कि करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो जरा सोचो, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या ही है। एक सेकेंड रुको, तो हम पीडीएफ बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, चलो इसी को रहने दो, नहीं आएगा, है ना। अगर हम बात करें करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है। तो चलो हम यहाँ पे 2-3 चीज लिखते हैं, है ना। पासबुक, क्योंकि आपको है ना, अभी तक क्या ही देख रहे थे, आपको दे रखा था बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर दे रखा था आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो चीज़ें आसान करके दे दिया था। अब क्या ही किया आपके साथ, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो अब आपको दिमाग लगाना है, ये मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब सरप्लस बैलेंस है कि हम लोग ओवरड्राफ्ट में है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं।
पासबुक में अगर CR बैलेंस है, इसका मतलब क्या ही हुआ, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस हुआ, फेवरेबल बैलेंस, मतलब हम किस में हैं, प्लस में। ठीक है, चलो अगर यही चीज मेरा पासबुक का कौन सा बैलेंस है, DR है, तो क्या ही बोलोगे, ये अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब निगेटिव में बैलेंस है मेरे पास। ठीक है, अब अगर हम बोले क्या चीज, कैशबुक का है ना, कैशबुक का अगर CR बैलेंस है तो ये कैसा हो गया, तो ये बोलोगे अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। अनफेवरेबल बैलेंस बोले तो निगेटिव में। ठीक है, और यही अगर हम आपसे बोलें कि कैशबुक का DR बैलेंस है तो क्या बोलोगे, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब चीज़ें प्लस में है। ठीक है, ये बातें आप नोट कर लो या इसको याद कर लो। क्यों, क्योंकि अगर आप मान के चलो पूरा चैप्टर बना लिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, अगर ये चीज़ नहीं समझे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, फेवरेबल बैलेंस है कि अनफेवरेबल बैलेंस है। अब जरा देखो तो हमारे पास क्या ही है, पासबुक का करेंट बैलेंस है, मतलब करेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जरूर मेरे पास सरप्लस बैलेंस है। ठीक है, तो चलिए हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, यही है ना, हाँ चलो। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब हम क्या ही करेंगे, फॉर्मेट बना लो। चलो फॉर्मेट बना लो, किसका, बैंक रिकंसिलेशन का। ठीक है, हमने बना लिया। अब जब बना लिए तो क्या ही करेंगे, चलो यहाँ लिख लो BRS कब का, एज ऑन 31 मार्च 2016 का डेटा है। ठीक है, चलो ये क्या ही हो गया, प्लस बैलेंस, ये क्या हो गया, माइनस अमाउंट, और ये भी हो गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया मेरा पार्टिकुलर, ये हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा, बैलेंस पे क्रेडिट बैलेंस। चलो नंबर 1 क्या ही कर लेंगे, बोलोगे एज पर क्या, पासबुक, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, है ना, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक 20,000 ले लिया हमने, 20,000। चलो गुड। अब क्या ही बोला है, दिसंबर इतना प्रिपेयर बैंक डिप, ये चेक ऑफ ₹400 ड्रॉन ऑन ही सेविंग अकाउंट हैज़ बीन शोन ऑन करेंट अकाउंट, मतलब कि हमारे पास जो हम किसका बना रहे, करेंट अकाउंट का, क्योंकि करेंट अकाउंट में शो कर रहा है ना क्रेडिट बैलेंस। तो बोला है ये चेक जो है ना, क्या ही हुआ, ड्रॉन ऑन ही सेविंग अकाउंट, मतलब हमने चेक जो लिखा सेविंग अकाउंट के लिए, लेकिन क्या ही हुआ, हैज़ बीन शोन ऑन करेंट अकाउंट, हमने क्या किया, करेंट अकाउंट पे शो कर दिया। जब हम चेक लिखे तो क्या ही होगा, हम किसी को चेक देंगे। तो जरा सोचो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम चीज़ों को देख लेते हैं। क्या ही कर लें, कैश बुक और पासबुक यहाँ लिख लें। तो जरा सोचो कि क्या ही हुआ है, हमने चेक
ड्रॉन ऑन ही सेविंग अकाउंट के लिए लिखा, ड्रॉन ऑन ही सेविंग, लेकिन हमने क्या किया, करंट अकाउंट में शो कर दिया। तो जब हम करंट अकाउंट में शो किए तो पासबुक मेरा क्या हो गया होगा, घट गया होगा, यही तो हुआ होगा ना। और हमारा पास कैशबुक क्या होगा, बढ़ा हुआ शो कर रहा होगा। तो जब ये बातें हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोलोगे सर पासबुक से हम जा रहे हैं कहाँ, कैशबुक पे, तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा चीज़ों को। चलो तो क्या ही कर देंगे, नंबर 2 में बोलोगे चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, कितना, 400 प्लस अमाउंट। ठीक है, चलो पहला हो गया। दूसरा, ही इशूड 2 चेक ऑफ ₹300 and 500 ऑन December 25th बट ओनली द फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जरा सोचो, 2 चेक दिया है, तो 2 चेक दिया है लेकिन पहला ही चेक प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। तो जब हम किसी को 2 चेक देते हैं, 2 चेक में से एक चेक मेरा क्लियर हो जाता है, तो जब हम चेक इशू किए होंगे, जरा सोचना, कैशबुक और पासबुक, जब हमने एक चेक दिया, इशू कर दिया, तो चेक इशू किया तो हम कैशबुक में माइनस किया, और दूसरा क्या किया कि जिसको हमने चेक दिया वो भी जाके बैंक में चेक डिपॉजिट किया और जो भी पैसा था मेरे अकाउंट से कट गया, तो ये भी तो मेरा घट गया, तो दोनों तो मेरा मैच हो जाएगा। तो एक चेक का कोई काम नहीं होगा, लेकिन दूसरा चेक है ना, बट ओनली द फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड, तो दूसरा चेक जो हुआ ना 500 रुपया वाला, वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो हमने जब चेक इशू किया तो कैशबुक मेरा घट जाएगा 500 से, लेकिन पासबुक तो बढ़ा हुआ शो करेगा। तो हम जा कहाँ रहे हैं, पासबुक से कैशबुक पे, तो हमको भी चीज़ें माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या ही लिखोगे, वही बात करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चेक क्या ही हुआ, इशूड है ना, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड कितना, बोलो 500, है ना। वही बात है यहाँ, चेक ड्रॉन कर लो तो इशू हो गया, या इशू कर लिए तो इशू है ही। चलो तीसरा नंबर में आते हैं, क्या ही बोल रहा है, 1 चेक इशूड बाय मिस्टर मोहित फॉर ₹500 ऑन December 25th but it was not presented for payment whereas it was recorded twice in the cash book। अब जरा सोचो क्या ही हुआ, हमने 2 बार लिख दिया कैश बुक में, 1 चेक इशूड 500, जो एक चेक हमने इशू किया था 500 का, कब, December 25th में, इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जरा सोचो, एक चेक तो हमने इशू कर दिया तो कैश बुक और पासबुक ले लिए, तो जब हमने चेक बुक इशू किया तो कैश बुक में माइनस किए होंगे, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, बढ़ा हुआ शो करेगा। बात यहीं समाप्त नहीं हो गया है ना, बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर एज इट वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो हमने क्या किया, कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो हमारा चीज़ें क्या हुआ, 2 बार ना लिख दिए। तो अगर 500 से एक बार लिखे, 500 से एक बार लिखे तो 1000 रुपया हो गया। तो पासबुक में क्या होगा, 1000 बढ़ा हुआ शो करेगा और कैशबुक में 1000 घटा हुआ शो करेगा। तो हमको क्या ही करना पड़ेगा, चीज़ें को 1000 से माइनस करना पड़ेगा हमको भी चीज़ें को, है ना। तो 1000 से माइनस कर दो, यही तो क्या ही बोला है। हाँ, तो चेक इशूड है ना। चलो चौथा में भी आ जाओ, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, कितना, 1000 कर ही दिया हमने। ठीक है, यही हो गया। और कुछ है क्या, अब कुछ नहीं है। अब चलो चीज़ों को मिला के देखते हैं, चलो हम भी कैलकुलेटर ले लेते हैं। चलो, हाँ मज़ा आ रहा होगा पढ़ के BRS। अगर हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, तो मेरे पास प्लस में अमाउंट है 20,400, है ना, 20,400, देख लो। है 20,400, ऐसे ही दिख रहा है, इसमें कैलकुलेटर का क्या ही प्रयोग, क्या हो गया 20,400।
जब 20,400 इधर है तो इधर भी होना चाहिए 20,400, लेकिन इधर है कितना, मात्र 1,500। चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या ही आ रहा है। 20,400 माइनस 1,500, 18,900, 18,900 इधर कम आ रहा है। तो याद करो जब माइनस में घट रहा होता है तो क्या ही लिखते हैं, तो लिखोगे बैलेंस एज पर, कौन से शुरू किए थे, पासबुक से, तब कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक पे, कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 18,900। ठीक है, क्लियर, आंसर है क्या, बिल्कुल 18,900। तो बात समझ में आया। बेसिकली आज हमको बताना था यही वाला चीज़ कि अगर पासबुक में सीआर बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस प्लस मान के चलेंगे, अगर पासबुक में यही डेबिट बैलेंस है तो माइनस लेके चलेंगे, और कैशबुक में सीआर है तो अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, ये बातें अच्छे से याद रखो, ये अगर याद हो गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जब हो गया तो मेरा 9, अब बात करते हैं हम लोग कितना ही, चलो आ जाओ, 7 नंबर बचा हुआ था ना, 7 और 6 है ना। चलो 6 नंबर बनाते हैं, इसके बाद आज ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाना, ज़्यादा जब प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछना, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग आगे का ले लेते हैं क्वेश्चन। चलो 14 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर, विजिबल है 14 नंबर, चलो विजिबल है, बड़ा कर ले, रुको बड़ा कर लेते, विजिबल है, चलो बना लो फॉर्मेट। अगर बीआरएस आपने अच्छे से कर लिया तो समझो आपने कितना ही 5 मार्क्स सिक्योर कर लिया। ठीक है, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चीज़ों को बनाना है। ठीक है, चलो पार्टिकुलर सरप्लस अमाउंट, अमाउंट सारा अमाउंट किस में है मेरा, रुपीज़ में, सीरियल नंबर, यहाँ पे बीआरएस, यहाँ पे जिस डेट को बन रहा है एज ऑन। ठीक है, चलो ये फॉर्मेट हमने बना लिया। चलो आ जाओ, क्या ही कह रहा है, द पेमेंट ऑफ ए चेक फॉर ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द क्या, पासबुक। मतलब पासबुक में हमने 2 बार लिख रखा है, जस्ट अभी हमने देखा था, है ना। तो क्या ये काम करना है, ये नहीं, तो क्या ही करेंगे, सबसे पहला हमको ढूंढना पड़ता है कि हमारे पास बैलेंस जो है कैशबुक या पासबुक का क्या ही दिया हुआ है। तो जब अगर हम लास्ट में देखते हैं, आप देख लेना बुक में, तो क्या ही लिखा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, तो ओवरड्राफ्ट है ना। चलो आ जाओ, ओवरड्राफ्ट एज पर किसका, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक कितना, तो बोलोगे 20,000 ले लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर में देखते हैं। चलो इसको यहाँ रहने दो, 1 नंबर में आ जाओ। क्या ही बोल रहा है कि द पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹550। तो जरा सोचो कि इस बार जो है ना, 2 बार हमने क्या ही किया, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, पासबुक में रिकॉर्डेड हो गया। तो याद करो, अगर हम मेरा कैशबुक में 2 बार हो रहा था तो अमाउंट 2 बार से
इम्पैक्ट होगा। लेकिन पासबुक में होगा तो क्या होगा, 2 बार तो नहीं होगा, एक ही बार होगा। बोलो कैसे? जरा सोचो कि अगर हम कैशबुक में 2 बार लिख दें कि 4 बार लिख दें या 1 बार लिखें तो क्या ही फर्क पड़ता है, पासबुक में तो चीज़ें अपडेट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में कैशबुक में 2 बार जब लिखा गया था तो हम मेरा अमाउंट क्या हुआ, पासबुक में दो बार से इफेक्ट हुआ। 500 का था तो 1000 रुपया से प्रभावित हुआ, इफेक्टेड हुआ। बट अगर पासबुक में बात करो तो क्या ही होगा, मान के चलते हैं, चलो यही वाला पढ़ो, द पेमेंट ऑफ ए चेक फॉर ₹500, हमने पेमेंट किया, ठीक है। तो जब हमने पेमेंट किया कैशबुक में तो हमने क्या किया होगा, जरूर कैशबुक माइनस किए थे, तो यहाँ पासबुक में भी क्या हुआ होगा, चीज़ें माइनस हुआ। तो जब एक बार हुआ तो दोनों जगह तो मैच हो गया, तो मैच हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन पासबुक में 2 बार हुआ तो मेरा अमाउंट मिसमैच कितना से होगा, एक ही बार से न होगा। तो कैशबुक मेरा क्या ही होगा, बढ़ा हुआ शो करेगा एक बार से। तो यहाँ पे अमाउंट डबल नहीं करना है। अगर 2 बार पासबुक में एंट्री हो गया तो एक ही अमाउंट से होगा, 550 है तो 550 से ही होगा। अगर यही 2 बार कैशबुक में होता तो ये अमाउंट 1100 से डिफर हो जाता, ठीक है। चलो आई होप सो ये बातें अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ लेते हम लोग, 1 सेकेंड, है ना। चलो 1 सेकेंड। अब जरा सोच लेते हम लोग, एक ही बार से अमाउंट होगा, 2 बार भी है पासबुक में तो 550। तो जरा सोचो क्या ही होगा, हम कहाँ से जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट पर पासबुक से। तो सोचो क्या ही हो रहा है कि हमने 2 बार पासबुक में कर दिया, लेकिन एक बार तो मेरा मैच हो गया, दूसरा बार में क्या हो गया, पासबुक कैशबुक बढ़ा हुआ शो करेगा, पासबुक घटा हुआ। तो हमको जाना कहाँ है, तो बोलोगे आप क्या, कहाँ पे है, ओवरड्राफ्ट पेज पर पासबुक है और हम जा रहे हैं कैशबुक में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चीज़ें बढ़ाना पड़ेगा ना। बोलोगे हाँ, तो चलो लिख दो क्या ही है, पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो क्या ही हो जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा कितना से, 550 से। हो गया, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 200, मतलब जो विड्रॉवल कॉलम है मेरा वो 200 से क्या है, कम है। तो जरा सोचो कि ये मेरा कैशबुक है ना, ये मेरा पासबुक है। तो क्या ही हो रहा है, जो मेरा विड्रॉवल कॉलम है, पानी का बोतल है दीजिए थोड़ा सा, है ठीक, हाँ। तो क्या ही हो गया, विड्रॉवल कॉलम मेरा क्या है, कम है। तो दिमाग लगाओ जरा, सोचो इसे, हाँ दो अच्छा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कम है ना। तो विड्रॉवल कॉलम कम है तो मतलब पासबुक कम है, कैशबुक मेरा बढ़ा हुआ शो कर रहा है, यही ना। तो जरा सोचो ये कब ही होगा कि जब हम किसी को पेमेंट कर दिए, है ना। तो पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, कैशबुक मेरा कम होगा, पासबुक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे विड्रॉवल कॉलम कम है, तो जब कम है तो इसका मतलब क्या, अंडर कास्ट है, होना चाहिए था ज़्यादा लेकिन है कम। तो मेरा क्या होगा, पासबुक बढ़ा हुआ शो करेगा और कैशबुक मेरा घटा हुआ शो करेगा। तो हमको जाना कहाँ है, पासबुक से कैशबुक पे, तो हमको भी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर माइनस करना पड़ेगा। तो चलो लिख लो, 200 से माइनस कर दो, क्या कर दें, विड्रॉवल कॉलम विड्रॉवल अंडर कास्ट, है ना, अंडर कास्ट बाय छोड़ो, अंडर कास्ट ही रहेगा, ठीक रख दो, ठीक है। अंडर कास्ट बाय 200, ये बात हो गया मेरा बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, ये चेक ऑफ ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू द बैंक। मतलब कि जो मेरा डेबिट कॉलम है, मतलब सॉरी डेबिट बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक में डेबिट हुआ, जब कैश बुक में डेबिट हुआ इसका मतलब क्या ही हुआ,
याद करो रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा मेरे पास आया, तो जब आया तो हमने क्या किया, कैश बुक को डेबिट किया, मतलब कैश बुक को बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, चीज़ें घटा हुआ शो कर रहा है ना, पासबुक में क्या हुआ, चीज़ें घटा हुआ शो कर रहा है। तो क्या ही करना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक पे जाने के लिए हमको भी चीज़ें बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो बढ़ा दो, क्या ही कर दोगे, चेक 300 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम वाज नॉट सेंट टू द बैंक, है ना। चलो क्या ही कर दोगे, कैश बुक डेबिटेड, कैश बुक डेबिटेड, कितना अमाउंट से बोलो, तो प्लस करना पड़ेगा, कितना अमाउंट है 200 नहीं 300, चलो 300 से हमने भी डेबिट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब कर रहा 500 है ना, हाँ बट सॉरी 200 हैज बीन डेबिटेड ना, 200 है तो 200 से, है ना, दो बार है ना 200, हाँ। अब कह रहा है चेक 300 बैक डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज नॉट सेंट टू द बैंक, इसमें भी ये चेक और 200 है सेंट टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। चलो यही बात ये भी बोल रहा है, डेबिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज नॉट सेंट टू द बैंक, ये चेक ऑफ 300, तो ये भी हो जाएगा 300 प्लस में ही, 4 नंबर में भी वही बात हो गया, कैश बुक डेबिटेड, है ना, यहाँ पे भी कैश बुक डेबिटेड हो गया 300 से। अब कह रहा है कि 500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वेयर इंटर्ड इन द पासबुक बट नोट इन द कैश बुक। तो जरा सोचो कि 500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक, मतलब कि हमको जब चेक मिला था तो हमने क्या किया, कैश बुक में तो एंट्री कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक लगाया लेकिन पासबुक में क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि जो हमको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो पासबुक घटा हुआ शो कर रहा है। तो जब घटा हुआ शो कर रहा है तो हमको जाना कहाँ है, तो बोलोगे पासबुक से कैश बुक पे, तो हमको भी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, क्या लिखोगे, चेक डिसऑनर्ड कितना 500, इतना ही तो है 500, हाँ। चलो अब क्या ही हो जाएगा, देख लेते हैं चीज़ों को, है ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, चलो ले लो, तो हो गया। चलो देख लेते हैं हम भी ऐड करके, क्या ही आ रहा है। जब हम देख पा रहे हैं तो ऐसे ही हमको दिख रहा है, क्या बोलो, इधर मेरा 20,200 हो रहा है, 20,200 आ रहा है मेरा अमाउंट, है ना, 20,200। आज ऑफलाइन के बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना कि चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। चल आ जाओ, कितना ही हो जाएगा 20,200, इधर भी होना चाहिए 20,200, देख लेते हैं, लेकिन इधर तो है ही नहीं 20,200, कितना ही आ रहा है, एक सेकेंड, जब आप देखोगे 550 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500, यार अब 1550 माइनस कर दो 2200, 18,650 है ना, 18,650, इसका ना एक बार को ये देखना पड़ेगा, है ना, एज पर द कैश बुक, यही आंसर आ रहा है। आंसर आप एक बार देख लेना बुक में क्या ही है ना। तो क्या ही हुआ 18,650, ये क्या ही आ रहा मेरा। अब जरा देखो, ये माइनस साइड नहीं प्लस साइड ही हुआ, मतलब क्या, हमने खर्चा कर दिया 20,200 समझने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा मात्र 1,550 था, तो अब क्या ही हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर क्या, कैश बुक, ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब जब ये बातें समझ में आ गया तो अब बीआरएस का जितना भी टॉपिक था वो सब हमने करवा दिया।
तो आप जाके ज़रूर से जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो वो या तो एनसीईआरटी आप उससे एक बार ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अब उस पर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ आप बने रहिए। जो भी नए हैं ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना। दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर कोई किसी तरह का कोई टॉपिक में लगता है कि सर इसका आप मुझे समझा दीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका जो भी सॉल्यूशन होगा ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, है ना। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।